लेवी व्यवस्था अध्याय 20। मानव बलि तथा अनैतिकताओं के विषय। यहोवा ने मोशे को यह आज्ञा दी, इज़राइल वंशजों को तुम ये आदेश भी देना, इज़राइल वंशजों में से कोई भी व्यक्ति अथवा इज़राइल में रह रहे परदेशियों में से कोई भी जो अपनी संतान में से किसी को भी मोलेक को भेंट करता है, निश्चय उसका वध कर दिया जाए। उस देश के निवासी उस पर पथराव करे। मैं भी उस व्यक्ति से मुंह फेर लूंगा और उसे प्रजा से निकाल बाहर कर दूंगा, क्योंकि उसने अपनी संतानों में से कुछ को मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध और मेरे पवित्र नाम को भ्रष्ट करने के लिए मोलेक के लिए भेंट किया है। यदि उस देश के निवासी उस व्यक्ति को अनदेखा कर दे जिसने अपनी संतान में से किसी को मोलेक को भेंट किया है और उसका वध ना करे, तो मैं स्वयं उस व्यक्ति एवं उसके परिवार से मुंह फेर लूंगा और उन्हें प्रजा से निकाल बाहर कर दूंगा। उस व्यक्ति को और उन सभी लोगों को जो मोलेक के प्रति श्रद्धा दिखा करके मेरे साथ विश्वास को तोड़ने में उस व्यक्ति का साथ देते हैं। जहां तक उस व्यक्ति का प्रश्न है जो तांत्रिकों और ओझाओं की ओर फिर गया हो, मेरे साथ विश्वास तोड़ने में उनका साथ देता है, मैं उस व्यक्ति से भी मुंह फेर लूंगा और उसे मेरी प्रजा से अलग कर दूंगा। इसलिए तुम स्वयं को शुद्ध करो और पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मेरी विधियों का पालन करते हुए उनको मानना, मैं ही वह यहोवा हूँ जो तुम्हें शुद्ध करता हूँ। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पिता अथवा अपनी माता को शाप देता है, तो निश्चय ही उसका वध कर दिया जाए। उसने अपने पिता और माता को शाप दिया है, उसके लहू का दोष उसी पर होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी से व्यभिचार करता है, तो जिसने अपने मित्र की पत्नी के साथ व्यभिचार किया है, निश्चय ही उस व्यभिचारी और उस व्यभिचारिणी दोनों का वध किए जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने पिता की पत्नी से सहवास कर लेता है, तो उसने अपने पिता का अपमान किया है। इसलिए अवश्य है कि उन दोनों का वध कर दिया जाए। उन दोनों के लहू का दोष उन्हीं पर होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी बहू से सहवास करता है, तो निश्चय ही उन दोनों का वध कर दिया जाए। उन्होंने पारिवारिक व्यभिचार किया है, उनके लहू का दोष उन्हीं पर होगा। यदि कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ वैसा ही सहवास करता है जैसा किसी स्त्री के साथ, तो उन्होंने एक घृणित काम किया है। निश्चित ही उन दोनों का वध कर दिया जाए, उनके लहू का दोष उन्हीं पर होगा। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री एवं उसकी माता से विवाह करता है, तो यह महापाप है। उसके एवं उन दोनों स्त्रियों को आग में जला दिया जाए, कि तुम्हारे बीच कोई महापाप न रह जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु से सहवास करता है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति का वध कर दिया जाए और निश्चित ही उस पशु का भी। यदि कोई स्त्री किसी पशु से सहवास करती है, तो तुम उस स्त्री एवं पशु का वध कर देना, निश्चित ही उनका वध कर दिया जाए। उनके लहू का दोष उन्हीं पर होगा। यदि कोई अपनी बहन से अर्थात अपने पिता की पुत्री अथवा अपनी सौतेली माता की पुत्री से विवाह करता है, जिसके कारण वह उस कन्या को बिना वस्त्र के देख लेता है, तथा वह कन्या उसको बिना वस्त्र के देख लेती है, तो यह लज्जाजनक कार्य है और उन्हें लोगों के बीच में से निकाल दिया जाए। वह व्यक्ति जिसने अपनी बहन की लज्जा को उघाड़ा है, अपने अधर्म का बोझ स्वयं उठाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी ऋतुमती से संभोग कर उसकी लज्जा को उघाड़ता है, उसने उसके ऋतुस्राव के स्रोत को उघाड़ा है और उस स्त्री ने अपने रक्त प्रवाह को उघाड़ा है। उन दोनों को लोगों के बीच में से निकाल दिया जाए। तुम अपनी मौसी अथवा अपनी फूफी की लज्जा को ना उघाड़ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपने कुटुंबियों को नग्न किया है। वे अपने अधर्म का बोझ स्वयं उठाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी चाची से संभोग करता है, तो उसने अपने चाचा की लज्जा को उघाड़ा है। वे अपने पाप का बोझ स्वयं उठाएंगे। उनकी मृत्यु निसंतान होगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी भाभी से विवाह करता है, यह घिनौना काम है। उसने अपने भाई की लज्जा को उघाड़ा है। वे निसंतान ही रह जाएंगे। तुम मेरी सभी विधियों और मेरे सभी नियमों का पालन करते हुए उनका अनुसरण करना,
कि वह देश तुम्हें निकाल ना फेंके जिसमें मैं तुम्हें बस जाने के लिए ले जा रहा हूँ। इसके अलावा तुम उन जनताओं की रीति रस्मों पर मत चलना जिन्हें मैं तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये सब कुकर्म किए, इसलिए मैंने उनसे घृणा की है। अतएव मैंने तुम्हें आदेश दिया, तुम्हें उनके देश पर अधिकार कर लेना है। मैं स्वयं इस देश को तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा, जहां दूध और शहद की बहुतायत है। मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जिसने तुम्हें उन लोगों से अलग किया है। तुम्हें शुद्ध एवं अशुद्ध पशुओं, शुद्ध एवं अशुद्ध पक्षियों के बीच भेद स्पष्ट रखना होगा। किसी पशु, पक्षी अथवा कोई भी प्राणी जो भूमि पर रेंगता है, जिसे मैंने उसकी अशुद्धता के कारण तुमसे अलग किया है, उसके कारण तुम स्वयं को अशुद्ध ना करना। इस प्रकार जरूरी है कि तुम मेरे प्रति पवित्र रहो, क्योंकि मैं ही यहोवा हूँ जो पवित्र हूँ। मैंने तुम्हें मेरी प्रजा होने के लिए लोगों से अलग किया है। यदि कोई तांत्रिक एवं ओझा है तो निश्चित ही उसका वध कर दिया जाए, उन पर पथराव किया जाए, उनके लहू का दोष उन्हीं पर है।